नमस्कार, हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। हरियाणा में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने अब नया सिस्टम तैयार किया है। ये पूरा सिस्टम कहां से और कैसे काम करेगा, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले भाजपा ने जो नेताओं को फील्ड में उतारकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी दी है, वो कितनी सफल होगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। परंतु भाजपा की इस रणनीति को समझने का प्रयास करते हैं। जो भाजपा अभी तक पोर्टलों एवं अफसरों के भरोसे चल रही थी, उसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हरियाणा में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात ने सरकार और संगठन दोनों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना विदेश दौरा रद्द कर पूरा फोकस संकट प्रबंधन पर लगाया हुआ है। पोर्टलों से चलने वाली भाजपा सरकार ने अपने मंत्रियों, विधायकों और चुनाव हार चुके प्रत्याशियों को भी जनता के बीच उतार दिया है। ये सभी अपने हलकों में ग्राउंड रिपोर्टर बनकर सीधे मुख्यमंत्री को फील्ड से रिपोर्ट भेजेंगे। ये पहली बार है जब भाजपा संगठन और सरकार ने मिलकर हर विधानसभा क्षेत्र में नेता सक्रिय किए हैं। इससे जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा और प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी। राजनीतिक हलकों में इसे संगठनात्मक मजबूती का अवसर भी माना जा रहा है। नेताओं को जनता के बीच भेजकर भाजपा दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ राहत कार्यों की निगरानी और दूसरी तरफ राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद। खासकर चुनाव हार चुके प्रत्याशियों के लिए ये मौका है कि वे सक्रिय रहकर जनता का विश्वास जीतें। मुख्यमंत्री सैनी ने निर्देश दिया है कि मंत्री, विधायक और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता के साथ मौजूद रहें। हर प्रतिनिधि को बाढ़ से जुड़े नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय देनी होगी। इसके आधार पर तुरंत विभागीय कार्रवाई होगी। रुख स्पष्ट है कि अब कागजी रिपोर्ट नहीं, जमीनी हकीकत के आधार पर फैसले होंगे। गौरतलब है कि पार्टी ने पिछले चुनाव में हारी हुई 42 सीटों पर 12 मंत्रियों और 30 विधायकों को शैडो विधायक नियुक्त किया है। उनका काम केवल बाढ़ राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास कार्यों की निगरानी और जनता से जुड़े रहने का भी है। ये मॉडल आगामी चुनावों के लिए संगठनात्मक मजबूती की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं की फील्ड मौजूदगी से प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव स्वतः बढ़ जाएगा। कोई भी अधिकारी हालात को हल्का दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये मॉडल अधिकारियों की जवाबदेही को मजबूती देगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भाजपा को पूरी तरह पोर्टलों के भरोसे चलने वाली सरकार बना दिया था। दरअसल मनोहर लाल खट्टर ने कभी न तो फील्ड की राजनीति की और न वो कभी जननेता बन पाए। इसके उलट वो नई नीतियों को लागू करने में पूरी तरह सफल रहे। वहीं अब उनके चेले नायब सैनी ने अपने गुरु के सिस्टम को पूरी तरह पलटते हुए अब फील्ड में पूरी टीम को उतार दिया है। अब सरकार पोर्टल से नहीं, बल्कि नेताओं के फीडबैक से चलेगी। ये सिस्टम कितना सफल होगा, ये सीएम की गंभीरता और नेताओं की नीयत पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, भाजपा की इस नई कवायद से जमीन पर कुछ हालात बदलेंगे या फिर पहले की तरह अफसरशाही बेलगाम ही रहेगी? पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस इस बार फिर चुनाव हार गई। हालांकि किसकी कहाँ कमी रही, इस पर पार्टी मंथन कर रही है, परंतु कांग्रेस अब पुराने एवं सड़ चुके सिस्टम को बदलने की राह पर चलती हुई दिख रही है। इसी कारण इस बार विधानसभा में कांग्रेस नेताओं के तेवर पूरी तरह बदले हुए थे। नए बदलावों को लेकर गुटबाजी में उलझे पुराने नेताओं ने अब अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाने, नेताओं को जोड़ने, जनता में पकड़ मजबूत बनाने के लिए चंडीगढ़ में राजनीति का कमांड सेंटर तैयार किया जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, यूपी में तैयार वॉर रूम की तर्ज पर प्रदेश में अत्याधुनिक केंद्रीय वॉर रूम में राजनीति से जुड़े हर क्षेत्र के विशेषज्ञ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद इसका नेतृत्व करेंगे। वॉर रूम का उद्देश्य चुनावी रणनीति, जमीनी स्तर पर संगठन निर्माण, मीडिया प्रबंधन और डिजिटल निगरानी को एक छत के नीचे संचालित करना है। वॉर रूम की टीम संरचना में रणनीति, मीडिया, डिजिटल और फील्ड ऑपरेशंस के लिए समर्पित कोर टीम होगी। इसके अलावा जिलों और ब्लॉकों से जुड़े वॉलंटियर्स और कार्यकर्ता विस्तारित नेटवर्क के रूप में गतिविधियों में सहयोग करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की निगरानी में चलने वाले वॉर रूम की गतिविधियों में सत्तारूढ़ पार्टी की गतिविधियों और प्रदेश के बड़े मुद्दों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इन मुद्दों को सोशल मीडिया से लेकर सड़क और सदन तक उठाने की रणनीति शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी। इसमें आधुनिक आईटी सिस्टम, डेटा विश्लेषण, मीडिया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डेस्क, रिसर्च सेल और संचार विभाग के लिए अलग अलग यूनिट होंगे। यहां से रियल टाइम फीडबैक के आधार पर न केवल प्रवक्ताओं को मुद्दों की लाइन दी जाएगी, बल्कि उम्मीदवार और जिला इकाइयों को भी सीधा निर्देश मिलेगा। चंडीगढ़ वॉर रूम में भी हर जिले के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो स्थानीय स्तर से डेटा और सुझाव लेकर यहां पहुंचाएंगे।
ये नोडल अधिकारी एआईसीसी के सदस्य या जिलाध्यक्ष भी हो सकते हैं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेताओं के दौरे और संगठनात्मक बैठकों का समन्वय भी इसी केंद्र से होगा। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बताया कि पूर्व आईएएस शशिकांत सेंथिल के हरियाणा दौरे के बाद सेंट्रल वॉर रूम की शुरुआत होगी। सेंथिल वॉर रूम के चेयरमैन हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों में बनने वाले वॉर रूम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इसके जरिए रूटीन में रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भेजी जाएगी। साथ ही शीर्ष नेताओं की वरिष्ठ से लेकर ब्लॉक स्तर के नेताओं से सीधी बातचीत और रूटीन में वीसी के जरिए बैठक होगी। विश्लेषकों का अनुमान है कि हरियाणा में अब जिलाध्यक्षों सहित संगठन के पदाधिकारियों को हुड्डा या कुमारी शैलजा गुट में हाजिरी मारने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पार्टी के चंडीगढ़ कमांड सेंटर से दिशा निर्देश जारी होंगे। अब हरियाणा कांग्रेस का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। पुरानी कांग्रेस को अलविदा कहने का समय आ गया है। आपको क्या लगता है, हरियाणा में कांग्रेस के अच्छे दिन आ पाएंगे या पहले की तरह गुटबाजी हावी रहेगी? अपनी राय जरूर दें। हरियाणा की राजनीति से जुड़े दांव पेच समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको राजनीति से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे।